अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम डबल एंगल आइडेंटिटीज, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज और हाफ एंगल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। इससे पहले स्टूडेंट एक्सरसाइज 10.2 हमने कर ली थी, तो आज हम एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। लेकिन 10.3 करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं स्टूडेंट। हम इन फार्मूलाज का ड्राइव करेंगे, इनका प्रूफ करेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो हमारे पास जो पहला टॉपिक है स्टूडेंट, डबल एंगल आइडेंटिटीज क्या होती हैं। स्टूडेंट ये जो साइन 2 अल्फा है, यहाँ पे अल्फा के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी जो एंगल है उसके साथ अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम कहेंगे ये डबल एंगल है। तो साइन 2 अल्फा इज अ डबल एंगल आइडेंटिटी। इसी तरीके से cos 2 अल्फा भी क्या है, एक डबल एंगल आइडेंटिटी है। tan 2 अल्फा क्या है, डबल एंगल आइडेंटिटी है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि sin 2 अल्फा किसके इक्वल होगा, cos 2 अल्फा किसके इक्वल होगा और tan 2 अल्फा किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम sin 2 अल्फा लेते हैं कि sin 2 अल्फा की क्या वैल्यू होगी, ये किसके इक्वल होता है। तो उसके लिए देखें स्टूडेंट, आपने जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी वो पढ़ी हुई है। सबसे पहले जो आइडेंटिटी पढ़ी है आपने, साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है स्टूडेंट। मैंने जब आपको यूनिट 10 स्टार्ट कराया था तो वहां पर मैंने ये सारे फार्मूले ड्राइव किए थे, साइन अल्फा प्लस बीटा का, कॉस अल्फा प्लस बीटा का, टेन अल्फा प्लस बीटा का। तो साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। इस आइडेंटिटी में स्टूडेंट आप बीटा को रिप्लेस करें अल्फा से, यानी रिप्लेस बीटा बाय अल्फा इन 1। इसको 1 का नाम दे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे। जो 1 में आपने क्या करना है, जो बीटा होगा उसकी जगह क्या लिख देना है, अल्फा लिख देना है। तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा है, तो ये साइन अल्फा प्लस इस बीटा की जगह हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, क्या रिप्लेस करेंगे, अल्फा से रिप्लेस करेंगे। और सेकंड साइड पे देखें स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म है साइन अल्फा, साइन अल्फा को आपने एज इट इज लिखना है। ये जो cos बीटा है तो इस बीटा को आपने रिप्लेस करना है किससे, अल्फा से, प्लस cos अल्फा एज इट इज आ जाएगा और साइन बीटा की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आएगा। तो यहां से देखें स्टूडेंट, ये साइन अल्फा प्लस अल्फा क्या होता है, 2 अल्फा होता है। तो साइन 2 अल्फा इक्वल होगा, ये देखें स्टूडेंट, ये भी साइन अल्फा cos अल्फा है और ये टर्म भी साइन अल्फा cos अल्फा है, दोनों लाइक टर्म्स है। इट मींस कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आएगा 2 साइन अल्फा इनटू क्या आ जाएगा, cos अल्फा आ गया। इट मींस कि साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फा इनटू cos अल्फा के इक्वल होता है। ये आपके पास फर्स्ट डबल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई, यानी साइन 2 अल्फा की। अब हम स्टूडेंट देखते हैं कि cos 2 अल्फा किसके इक्वल होता है। तो cos 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करने से पहले हम फार्मूला लिखते हैं, बेसिक आइडेंटिटी लिखते हैं cos अल्फा प्लस बीटा की। तो cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। यहां पे भी स्टूडेंट हम डबल एंगल आइडेंटिटी को लाने के लिए हम इस बीटा को रिप्लेस करेंगे अल्फा से, यानी इस इक्वेशन में, इसको आप इक्वेशंस 2 का नाम देते हैं। तो रिप्लेस बीटा बाय अल्फा इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे कि बीटा को रिप्लेस करेंगे अल्फा से। तो ये आपके पास cos अल्फा प्लस अल्फा होगा और सेकंड साइड पे cos अल्फा एज इट इज आ जाएगा। ये जो cos बीटा है इसकी जगह, इस बीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, अल्फा लिख देंगे, माइनस साइन अल्फा एज इट इज आ जाएगा। और ये जो साइन बीटा है इस बीटा को हम रिप्लेस करेंगे किससे, साइन अल्फा से। तो ये cos अल्फा प्लस अल्फा क्या होगा, 2 अल्फा। तो cos 2 अल्फा इक्वल होगा, ये देखें स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म है राइट हैंड साइड पे cos अल्फा इनटू cos अल्फा, तो ये किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है।
तो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होगा। इट मींस कि जो cos 2 अल्फा है वो किसके इक्वल आ रहा है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल आ रहा है। स्टूडेंट cos 2 अल्फा की दो और फॉर्म भी होती है, उसको भी हम लिखते हैं। जैसे आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहां से देखें स्टूडेंट, जो cos स्क्वायर थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो cos 2 अल्फा की अगर मैं एक और फॉर्म लिखूं तो ये हो सकती है cos 2 अल्फा इक्वल टू, इस cos स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकता हूं जैसे cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ये जो cos स्क्वायर अल्फा है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इस cos स्क्वायर अल्फा की जगह माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज आ जाएगा। तो इट मींस कि cos 2 अल्फा किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा दोनों के साथ साइन माइनस का है। जब भी दो वैल्यूज के साथ साइन माइनस का हो तो वैल्यूज ऐड होती हैं और साइन माइनस का ही रहता है। तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होगा। तो cos 2 अल्फा की ये सेकंड फॉर्म है कि cos 2 अल्फा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के भी इक्वल होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट इसकी थर्ड फॉर्म अगर हम लिखते हैं तो यहां से देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करूं तो ये cos स्क्वायर थीटा सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, माइनस होगा। तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के इक्वल आता है। अब अगर स्टूडेंट में इसको जो cos 2 अल्फा की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल है। ये वाली जो बेसिक cos 2 अल्फा की बेसिक आइडेंटिटी क्या है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है। इस आइडेंटिटी में स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे कि cos स्क्वायर अल्फा को एज इट इज रहने देंगे, माइनस सिर्फ इस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। तो इट मींस कि साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होगा। तो सॉरी 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट यहां पे आपने इसको सिंपलीफाई करना है तो ये cos स्क्वायर अल्फा एज इट इज आ जाएगा, ये वाला पहला वाला। ये अगर ये ब्रैकेट में रिमूव करता हूं तो ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट रिमूव करने से ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज, माइनस किस में आ जाएगा, प्लस में। तो ये cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। अब यहां पे देखें स्टूडेंट cos 2 अल्फा आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये cos स्क्वायर अल्फा और ये लास्ट में cos स्क्वायर अल्फा है, दोनों प्लस में है। इट मींस इनको ऐड करेंगे तो 2 cos स्क्वायर अल्फा आएगा और माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। तो इसका मतलब है cos 2 अल्फा किसके इक्वल आ गया, आपके पास 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के इक्वल आ गया है। अब यहाँ पे आपने याद रखना है स्टूडेंट, जो cos 2 अल्फा है उसकी 3 फॉर्म्स हैं। cos 2 अल्फा जो है वो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के भी इक्वल होता है। cos 2 अल्फा जो है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के भी इक्वल होता है। और cos 2 अल्फा जो है वो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के भी इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ ली स्टूडेंट। एक हमने ये पढ़ ली कि sin 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, 2 sin अल्फा इनटू cos अल्फा के इक्वल होता है। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये हो गई आपके पास। सेकंड हमने ये पढ़ लिया कि cos 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है। या आप इन अदर वर्ड्स cos 2 अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा के इक्वल होगा, ये वाली आइडेंटिटी। और इसी तरीके से r आप cos 2 अल्फा किसके इक्वल होगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के भी इक्वल होता है। यानी cos 2 अल्फा की 3 फॉर्म्स आपके पास आ गई हैं। फर्स्ट फॉर्म है ये, सेकंड फॉर्म है cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा, और लास्ट फॉर्म क्या है, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है।
अब हम देखते हैं स्टूडेंट tan 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, यानी tan में डबल आइडेंटिटी अगर हम ले लें तो वो क्या होगी ये देखते हैं। उसके लिए देखें स्टूडेंट tan 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं फार्मूला यूज करूंगा tan अल्फा प्लस बीटा का। तो tan अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा होता है। इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब tan 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहां पर ये जो tan अल्फा प्लस बीटा है इस बीटा को रिप्लेस करेंगे किससे, अल्फा से, यानी रिप्लेस बीटा बाय अल्फा। रिप्लेस करना है बीटा को अल्फा से, तो ये tan अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये जो tan बीटा है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, tan अल्फा लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा एज इट इज आ जाएगा। और ये tan बीटा जो है डिनोमिनेटर में, इसको आप क्या लिख लेंगे, tan अल्फा लिखेंगे। तो इट मींस कि tan 2 अल्फा किसके इक्वल आएगा, फिर ये अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा। यहाँ पे देखें स्टूडेंट नोमिनेटर में tan अल्फा प्लस tan अल्फा है, यानी दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो हम इनको 2 इंटू tan अल्फा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan अल्फा है, यानी tan अल्फा के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम tan स्क्वायर अल्फा लिखते हैं। तो इट मींस कि tan 2 अल्फा किसके इक्वल आ गया आपके पास, 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा के इक्वल आ गया। तो जो आपके पास लास्ट जो डबल एंगल आइडेंटिटी है वो क्या हुई, tan 2 अल्फा हुई, जो कि किसके इक्वल है आपके पास, 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा के इक्वल हुई। तो ये तीन डबल एंगल आइडेंटिटीज थी, यानी sin 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, cos 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, और tan 2 अल्फा किसके इक्वल होता है। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाफ एंगल आइडेंटिटीज। मतलब हाफ एंगल आइडेंटिटीज, जैसे आपके पास लेट्स सपोज नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, हाफ एंगल आइडेंटिटीज। हाफ एंगल आइडेंटिटीज में स्टूडेंट आपने देखना है कि cos 2 अल्फा, cos अल्फा बाई 2 किसके इक्वल होगा, sin अल्फा बाई 2 किसके इक्वल होगा, और tan अल्फा बाई 2 किसके इक्वल होगा। हाफ एंगल आइडेंटिटीज मींस जो एंगल है उसका हाफ लेना है। अल्फा का हाफ क्या होगा, अल्फा बाई 2 होगा, तो cos अल्फा बाई 2 हम सबसे पहले देखते हैं कि ये किसके इक्वल होता है। उसके लिए देखें स्टूडेंट आपके पास जो cos 2 अल्फा था उसकी तीन फॉर्म्स आ रही थी। cos 2 अल्फा इक्वल होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, और सेकंड होता है cos 2 अल्फा इक्वल होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा होता है। थर्ड होता है cos 2 अल्फा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे देखता हूं कि cos अल्फा बाई 2 किसके इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए हम स्टूडेंट इस आइडेंटिटी के जरिए जो थर्ड फॉर्म है cos 2 अल्फा की, cos 2 अल्फा किसके इक्वल था, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के इक्वल था। इससे हम डबल एंगल हाफ एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला ड्राइव करेंगे इस फार्मूले की मदद से। यानी cos 2 अल्फा किसके इक्वल है, हमारे पास 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है। इस पूरी आइडेंटिटी को जरा गौर से देखें स्टूडेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड पे cos के साथ जो एंगल है वो 2 अल्फा है, ठीक है ना, और राइट हैंड साइड पे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है, यानी एंगल यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 अल्फा है, तो राइट साइड पे क्या है, अल्फा है cos का एंगल। मींस कि जो एंगल लेफ्ट हैंड साइड पे है उसका हाफ राइट हैंड साइड पे है। जैसे यहाँ पे 2 अल्फा है और राइट हैंड साइड पे अल्फा है, तो 2 अल्फा का हाफ क्या होगा स्टूडेंट, हाफ मींस के डिवाइड करना होता है 2 से, तो 2 अल्फा का हाफ होगा अल्फा होगा। तो इसका मतलब है फर्ज करें स्टूडेंट, मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल लिखता हूं इस 2 अल्फा की जगह लेके आता हूं अल्फा, तो फिर जो राइट हैंड साइड पे 2 cos स्क्वायर इसी तरह रहेगा। ये जो अल्फा है इसकी जगह स्टूडेंट हम यहाँ पे देखें
2 अल्फा होता है तो यहाँ पे अल्फा होता है, यानी 2 अल्फा का हाफ अल्फा है। अब इस 2 अल्फा की जगह इधर क्या आ गया, अल्फा आ गया, तो हम सेकंड साइड पे इस अल्फा का हाफ लिखेंगे। तो अल्फा का हाफ क्या होता है, अल्फा बाई 2 होता है। तो बाकी टर्म्स इसी तरह ही आएंगी। जस्ट हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे जो एंगल था उसको हाफ लिया, तो राइट हैंड साइड पे भी जो एंगल होगा उसको भी क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो फिर cos अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। अब यहां से देखें स्टूडेंट, ये जो माइनस 1 है ये सेकंड साइड पे आके आपके पास क्या हो जाएगा, इस cos अल्फा के साथ प्लस हो जाएगा। तो इट मींस कि आपके पास 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस cos अल्फा के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट, ये जो 2 है cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेकंड साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इट मींस कि cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 किसके इक्वल आ गया आपके पास, 1 प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आ गया है। अब हमें तो स्टूडेंट cos अल्फा बाई 2 चाहिए, तो यहाँ पर ये जो cos स्क्वायर अल्फा बाई, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ रही है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि स्क्वायर को खत्म करना है, स्क्वायर को रिमूव करना है। ये यानी cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड से हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये अंडर रूट 1 प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो इट मींस कि आपके पास जो cos अल्फा बाई 2 आएगा वो किसके इक्वल आएगा, cos अल्फा बाई 2 इक्वल आएगा अंडर रूट 1 प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आएगा। तो जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ क्या लगाते हैं, प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। तो इट मींस कि cos अल्फा बाई 2 किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos अल्फा बाई 2 के इक्वल आ गया। ये हाफ एंगल आइडेंटिटी हुई किसकी, cos की। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं कि sin अल्फा बाई 2 किसके इक्वल होता है। तो sin अल्फा बाई 2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने ये जो सेकंड फॉर्म है cos 2 अल्फा की, इसको यूज करना है। यानी cos 2 अल्फा किसके इक्वल है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा के इक्वल है। तो यहां पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट कि पहले इस आइडेंटिटी को लिखता हूं, cos 2 अल्फा किसके इक्वल है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा के इक्वल है। इधर भी जरा गौर से देखें तो हमारे पास आपको नजर आ रहा है कि यहां पर जो एंगल 2 अल्फा है उसका हाफ यहां पर अल्फा है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल 2 अल्फा है तो राइट हैंड साइड पे साइन के साथ कौन सा एंगल है, अल्फा है। इट मींस जो एंगल यहां पर होगा cos के साथ उसका हाफ सेकंड साइड पे राइट हैंड साइड पे साइन के साथ होगा। फर्ज करें स्टूडेंट मैं इस एंगल को हाफ कर देता हूं, यानी 2 अल्फा का हाफ क्या हो जाएगा, मेरे पास अल्फा होगा। ये cos 2 अल्फा था तो 2 अल्फा का हाफ क्या हो जाएगा, अल्फा। तो अगर यहां पर अल्फा आएगा तो सेकंड साइड पे जो 2 sin स्क्वायर है उसके साथ जो एंगल होगा वो इस अल्फा का हाफ होगा, यानी sin अल्फा बाई 2 होगा। अब यहां से देखें स्टूडेंट, ये जो -2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 है ये सेकंड साइड पे राइट हैंड साइड पे आगे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ये जो cos अल्फा है इधर प्लस हो रहा है तो सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, माइनस होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट उसमें ये 2 सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। अब आपके पास sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल आ गया 1 माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाई 2। तो फिर sin अल्फा बाई 2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों साइड से हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो sin अल्फा बाई 2 इक्वल आएगा 1 माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाई 2 और इसके साथ क्या आएगा, प्लस माइनस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास हाफ एंगल आइडेंटिटी आ गई किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, साइन की आ गई। अब हम जरा tan की देखते हैं कि tan किसके इक्वल होता है, tan अल्फा बाई 2 किसके इक्वल होना चाहिए। तो हमें पता है स्टूडेंट tan अल्फा बाई 2 किसके इक्वल होता है, tan अल्फा बाई 2 इक्वल होगा sin अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos अल्फा बाई 2 के इक्वल होगा, क्योंकि tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा के इक्वल होता है। तो फ्रॉम दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी
हम टेन अल्फा बाई 2 को लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2। अब साइन अल्फा बाई 2 की भी वैल्यू हमारे पास आ गई है, कॉस अल्फा बाई 2 की भी वैल्यू हमारे पास आ गई, तो वैल्यूज पुट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टेन अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 है डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाई 2 की वैल्यू है प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos अल्फा बाई 2 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, स्क्वायर रूट है, तो मैं इस स्क्वायर रूट को एक ही बार लिखूं या दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट ले लूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 होगा। अब ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो फिर टेन अल्फा बाई 2 किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा आ जाएगा। दिस इज द हाफ एंगल आइडेंटिटीज हो गई। तो हाफ एंगल आइडेंटिटी स्टूडेंट आपके पास 3 आ गई, कॉस अल्फा बाई 2 की आ गई, साइन अल्फा बाई 2 की आ गई और टेन अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ गई। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो स्टूडेंट है ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज है, यानी हमने देखना है कि ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज को कैसे प्रूव करें। उसके लिए सबसे पहले है आपके पास साइन 3 अल्फा किसके इक्वल होगा, ये देखना है आपने। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज में स्टूडेंट हमने फार्मूलाज फाइंड करने हैं फॉर साइन 3 अल्फा के लिए, कॉस 3 अल्फा के लिए और टेन 3 अल्फा के लिए। तो ये 3 फार्मूलाज हमने फाइंड करने। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन 3 अल्फा के लिए क्या फार्मूला होना चाहिए। उसके लिए स्टूडेंट आपने अगेन लिखना है कि साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। यहां से देखिए स्टूडेंट, इधर हम ये वाली जो हमारे पास आइडेंटिटी है साइन अल्फा प्लस बीटा, इस आइडेंटिटी में हम बीटा को रिप्लेस करेंगे 2 अल्फा से, तो हमारे पास फिर अल्फा प्लस 2 अल्फा क्या होगा, 3 अल्फा होगा। तो हम इस आइडेंटिटी में क्या करेंगे कि रिप्लेस बीटा बाय अल्फा, रिप्लेस करें बीटा को अल्फा से, तो ये साइन अल्फा प्लस 2 अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू साइन अल्फा इधर ही आएगा, कॉस बीटा किसके इक्वल होगा, कॉस 2 अल्फा के इक्वल होगा प्लस कॉस अल्फा इधर ही आएगा, साइन बीटा किसके इक्वल होगा, साइन 2 अल्फा के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये साइन अल्फा प्लस 2 अल्फा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे 3 अल्फा होगा। अब हमने यहाँ पे देखना है कि cos 2 अल्फा को हम क्या रखें। तो स्टूडेंट cos 2 अल्फा की आपके पास 3 फॉर्म आ गई थी, उसमें से एक फॉर्म ये थी कि cos 2 अल्फा इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पर cos 2 अल्फा की वैल्यू पुट करनी है, ये वाली फॉर्म कि साइन अल्फा को एज इट इज लिखना है, cos 2 अल्फा को क्या लिखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा लिखना है प्लस cos अल्फा इधर ही आएगा। ये जो sin 2 अल्फा था स्टूडेंट वो हमारे पास क्या आया था, sin 2 अल्फा इक्वल आया था 2 sin अल्फा इनटू cos अल्फा के इक्वल आया था। तो हम इस sin 2 अल्फा की जगह क्या लिखेंगे 2 sin अल्फा इनटू cos अल्फा लिखेंगे। अब यहाँ पे ये अगर ये ब्रैकेट रिमूव करूं तो ये sin अल्फा 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस 2 sin स्क्वायर अल्फा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 sin क्यूब अल्फा हो जाएगा प्लस स्टूडेंट ये cos अल्फा और ये cos अल्फा मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा आएगा और ये जो 2 sin अल्फा है इसको हमने स्टार्टिंग में लिख दिया है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि ये हमारे पास फर्स्ट टर्म में साइन अल्फा है, सेकंड टर्म में भी साइन अल्फा है, थर्ड टर्म में साइन अल्फा और cos अल्फा दोनों है। तो हम चाहते हैं कि ये एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाए इसमें, तो उसके लिए हम इस cos 2 अल्फा को हम
कन्वर्ट करेंगे किसमें, साइन अल्फा में, तो हमें पता है कि cos स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है। तो हम इस cos स्क्वायर अल्फा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो बाकी आपने एज इट इज लिखना है, साइन अल्फा को एज इट इज लिखना है, -2 साइन क्यूब अल्फा को भी एज इट इज लिखना है, 2 साइन अल्फा को भी एज इट इज लिखना है। ये जो cos स्क्वायर अल्फा है इसकी जगह क्या लिखना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा लिखना है। तो ये आपके पास फिर किसके इक्वल आ जाएगा, साइन अल्फा -2 साइन क्यूब अल्फा प्लस, अब ये ब्रैकेट रिमूव करूं तो 2 साइन अल्फा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 साइन अल्फा माइनस 2 2 4 साइन क्यूब अल्फा के इक्वल आ जाएगा। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस के ही इक्वल होता है। अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये साइन अल्फा है और इसके साथ ये 2 साइन अल्फा है और लाइक टर्म्स है, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगी, साइन अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा क्या होगा आपके पास, 3 साइन अल्फा हो जाएगा। और इसी तरीके से -2 साइन क्यूब अल्फा -4 साइन क्यूब अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, -6 साइन क्यूब अल्फा के इक्वल हो जाएगा। और सॉरी, ये 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है, तो ये आपके पास 2 साइन अल्फा होगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा और -2 साइन क्यूब अल्फा -2 साइन क्यूब अल्फा किसके इक्वल होगा, -4 साइन क्यूब अल्फा के इक्वल होगा। तो इट मींस कि साइन 3 अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, साइन 3 अल्फा इक्वल आएगा 3 साइन अल्फा -4 साइन क्यूब अल्फा के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट हमने अब देखना है कि cos 3 अल्फा किसके इक्वल होगा। तो cos 3 अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने सेम इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है। cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। हमने अब स्टूडेंट साइन 3 अल्फा के लिए फार्मूला फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेस बीटा बाय अल्फा, बीटा को किससे 2 अल्फा से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे cos अल्फा प्लस बीटा है, तो ये cos अल्फा प्लस 2 अल्फा होगा, cos अल्फा एज इट इज आ जाएगा, cos बीटा की जगह आप क्या लिखेंगे 2 अल्फा माइनस साइन अल्फा एज इट इज आ जाएगा, साइन बीटा क्या आ जाएगा साइन 2 अल्फा आएगा। तो ये cos 3 अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा इनटू cos 2 अल्फा को स्टूडेंट आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, cos 2 अल्फा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के। cos 2 अल्फा जो इक्वल होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के भी इक्वल होता है और 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के भी इक्वल होता है। तो इस cos 2 अल्फा की जगह आप क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे साइन अल्फा एज इट इज आ जाएगा और साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है 2 साइन अल्फा इंटू cos अल्फा के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट ये आपके पास 2 cos क्यूब अल्फा होगा माइनस cos अल्फा होगा और यहाँ पे ये साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा होगा आपके पास। तो इस साइन स्क्वायर अल्फा को स्टूडेंट आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं इसको। तो अब आप इनको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 2 cos क्यूब अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस 2 cos अल्फा और ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस 2 cos क्यूब अल्फा होगा। तो स्टूडेंट देखिए ये 2 cos क्यूब अल्फा और ये 2 cos क्यूब अल्फा ऐड होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 cos क्यूब अल्फा आ जाएगा और ये माइनस cos अल्फा माइनस 2 cos अल्फा क्या होगा माइनस 3 cos अल्फा होगा। तो इट मींस कि आपके पास जो cos 3 अल्फा की वैल्यू होगी वो होगी 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गई नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई। अब स्टूडेंट आपने tan 3 अल्फा किसके इक्वल होता है ये देखना है। जो लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है tan 3 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan 3 अल्फा के लिए आपको पता है tan अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा के इक्वल होता है।
इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में स्टूडेंट आपने जो बीटा है उसको रिप्लेस करना है किससे, 2 अल्फा से। तो रिप्लेसिंग बीटा बाय 2 अल्फा, तो ये 10 अल्फा प्लस 2 अल्फा क्या हो जाएगा, 3 अल्फा, और सेकंड साइड पे 10 अल्फा इसी तरह आएगा, प्लस 10 बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 10 2 अल्फा लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा को एज इट इज लिखेंगे, 10 बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 10 2 अल्फा लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 3 अल्फा इक्वल आएगा 10 अल्फा एज इट इज आ जाएगा, प्लस 10 2 अल्फा जो होता था स्टूडेंट वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 2 10 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है। तो यहां पे ये जो 10 2 अल्फा है ये वाला, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 2 10 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, और डिनोमिनेटर में भी 1 को एज इट इज लिखेंगे, माइनस 10 अल्फा को एज इट इज लिखेंगे। इस 10 2 अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 10 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा लिखेंगे। अब स्टूडेंट अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो नोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, और ये 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा इस 10 अल्फा के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और प्लस 2 10 अल्फा इसी तरह आएगा। और डिनोमिनेटर में भी स्टूडेंट यहाँ पे देखें 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 2 10 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा ही होता है, और ये 10 अल्फा जब इस 10 अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 10 स्क्वायर अल्फा होगा, यानी 10 अल्फा इंटू 2 10 अल्फा क्या होगा, 2 10 स्क्वायर अल्फा होगा। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट ये 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा है, और डिनोमिनेटर में ये भी 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास नोमिनेटर में रह जाएगा 10 3 अल्फा इक्वल आएगा ये 10 अल्फा, ये ब्रैकेट अगर रिमूव करेंगे ये वाली ब्रैकेट, तो 10 अल्फा 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 10 स्क्वायर अल्फा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये 10 अल्फा इंटू 10 स्क्वायर अल्फा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 10 क्यूब अल्फा आता है, और प्लस 2 10 अल्फा एज इट इज आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 2 10 स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर अल्फा के इक्वल होगा। तो इट मींस के 10 3 अल्फा आपके पास किसके इक्वल आएगा, ये 10 अल्फा, और लास्ट वाला देखें प्लस 2 10 अल्फा है तो लाइक टर्म्स है ऐड होंगी, तो ये 1 प्लस 2 क्या होता है 3, तो 3 10 अल्फा माइनस 10 क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर अल्फा के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर्स में डबल एंगल आइडेंटिटीज पढ़ ली, यानी साइन 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा, टेन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, इसके फार्मूलाज क्या होते हैं, हाफ एंगल आइडेंटिटी किससे कहते हैं और उसके फार्मूलाज क्या होते हैं, और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज किससे कहते हैं और उसके फार्मूलाज क्या होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज 10.3 करेंगे, और इन फार्मूलाज को यूज करते हुए हम एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, अगर बड़ी क्लासों में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी ये बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, तो इनको अच्छी तरह याद कीजिएगा। और अगर ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।